में रहते हैं और हम बम्बई में रहते हैं, और हमारा जब घर का रिनोवेशन हुआ तो वो सब येलो कलर का वो लाइट वो था। तभी आपने बताया कि ग्रीन कलर अगर बल्ब लगा देते हैं तो बहुत कुछ चेंजेस होता है। और मैंने पाया कि ग्रीन कलर लगाने के बाद बहुत थोड़ा बहुत बहुत मतलब चेंजेस हुआ है हो गया। पूर्व वेट भी दिशा में। रिड्यूस होगा, हाँ आपका वेट भी रिड्यूस होगा, चेक कर हाँ, लीजिए। वेट हुआ है सर, मेरी बेटी का हुआ, मेरा हुआ। और कुछ नहीं किया हमने, कोई वेट लॉस के लिए कोई प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन जैसा हमने ग्रीन कलर का बल्ब लगाया तो जो इनकम में रुकावट थी वो भी थोड़ा बहुत, मतलब सालों के बाद मुझे कुछ अच्छा 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिला, और अचानक बल्ब फूट गया एक दिन ऐसा हुआ। बल्ब फूटेगा यदि आपके कहीं से भी निगेटिव वाइब्रेशन की एंट्री होगी, त्यों आपके बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, बल्ब फूट जाएंगे, या फिर उस एरिया में कहीं ना कहीं से दाग धब्बे लग जाएंगे। चाहे दाग धब्बे मिट्टी के आके लग जाए, या फिर आप बैठे हैं ऐसा हाथ आदमी रखता है ना तो हाथ के लग जाए, वहां पे कुछ ना कुछ इंट्यूशन मिल जाएगा कि मामला जो है इनबैलेंस होने वाला। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत। और आपने हमारी क्लास भी नहीं की है, और जी नहीं केवल आपने हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो देख के ही अप्लाई की है। धन्य सर, है। मैंने बहुत लोगों की जो नाड़ी, आपने आपका जो नेवल का जो था ना, बहुत इतना तो दिमाग में नहीं आया, जितना आया मुझे समझ में आया कि 8 दिशा के अंदर जब नाभि सरकती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, लोग कैसा सोते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने देखा मेरी बेटी भी उस तरीके से सो रही थी और हम भी सो रहे थे। तो हमने फिर है ना वो 1 7 5 सीडेक का वो जो राइट है पैर के अंदर, हमने वो नेवल का वो किया। उसमें से मुझे बहुत सीखने को मिला है सर, आपके वीडियो से ग्रहों को सीखा मैंने, इनबैलेंस बैलेंस का। और मैंने 4 लोगों का चेक कर लिया, ओ सूर्य कितना 4 फिंगर। और उसकी जो हमारे बड़े सर थे डीन, जिनको हम मिलने गए थे, तो हमने बोला आपका नाभि बराबर नहीं इसलिए आप क्रॉस चल रहे हो, तो उनका भी हमने नाभि सेट किया। फिर 4 फिंगर चेक किया तो उनका सूर्य बराबर था। मैंने बोला सर आपका जो चंद्रमा है वो बराबर नहीं हो, क्योंकि यहाँ से हमने जब चेक किया तो ये फिंगर आ रहा था। तो बहुत कुछ मतलब 2 3 लोगों को उसका कलर भी बताया, आसमानी कलर जो लगाना है, 2 फिंगर करके। तो उन उसमें भी बहुत चेंजेस मिला है नेचर वाइज, बहुत बहुत। टेंशन नहीं रहता है, सटल फ्री रहते हो, और छोटी छोटी बात पे जो टेंशन आता है ना वो तो बिल्कुल गायब हो जाता है सर। बहुत सही। कुछ चेंजेस मिला है मुझे। चलिए थैंक यू, कम से कम आपने केवल यूट्यूब की वीडियो देख के इतना सीखी। जी सर, आपकी कृपा। बाकी तो क्लासेस तो आपने नहीं किया, लेकिन केवल वीडियो सुन के आपने इतना कर लिया, तो ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। धन्य है आपकी, आपने ये इस योग समझा कि इस वीडियो में कुछ न कुछ अरे है कि नहीं? बहुत कुछ है सर, अगर समझ जावे और दिमाग पे लेवे और हमारी के भी कैपेसिटी हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर, बहुत कुछ इजीली, बहुत इजीली कर सकते। के साथ जुड़ा हूँ। जी सर। मुझे एक कल जो आपका डिस्कशन चल रहा था उस डिस्कशन में एक चीज आपने लिखी थी पहले, मंथ वाइज आपने फी का किया हुआ था 3000 फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ 2500 एंड 3, फिर उसके ईस्ट के पहले बहुत मुख्य घर के वास्तु का एक डायरेक्शन हम लोग का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सबसे बलशाली, सबसे मुख्य जो स्थान है हमारा यही। ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका साउथ डायरेक्शन है। दोनों का जो मिलन हो रहा है, नॉर्थ और ईस्ट का जो मिलन हो रहा है, जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ईस्ट और साउथ का जो मिलन हो रहा है वो आपको साउथ ईस्ट कहते हैं। साउथ और वेस्ट का जो मिलन होता है वो आपका साउथ वेस्ट कहते हैं। नॉर्थ और वेस्ट का जो मिलन होता है नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो
आज मुख्य है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो ग्रहों के अकॉर्डिंग जो एनर्जी वर्क करती है, यहाँ पे वर्क करती है गुरु की एनर्जी और साथ में केतु की एनर्जी, प्लस यही स्थान आपका देव स्थान है, जिसे आप पूजा स्थान कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। लेकिन इसके मुख्य जो कारक ग्रह हैं वो है आपके केतु और गुरु। गुरु सेकंड में आते हैं, फर्स्ट जो आते हैं वो आते हैं केतु। केतु ही इस जगह के मालिक, नॉर्थ ईस्ट के मालिक जो है केतु ही है, बाकी उनके बाद सब लोग आएंगे। नॉर्थ जल है और ईस्ट वायु। आपको एक कहानी याद होगा, समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। धन्वंतरी जी आए थे, शंख आए थे, एरावत हाथी आए थे। इस तरह से 14 रत्न जो है समुद्र मंथन से निकले हुए थे। उसी में से निकला हुआ था अमृत, फिर निकला था उसी में से सुरा, फिर निकला था आपका विष। तो मेन कहानी आज की जो हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, जिस खेल के लिए आप सब लोग परेशान हैं, वह खेल पैसा। सब लोग परेशानी का मुख्य कारण पैसा, और वह कारक जो होते हैं जिसको रोकते हैं, नहीं आने देते हैं। आदमी की हर कार्य में रुकावट आती है, चाहे वह आपके व्यापार की रुकावट हो, चाहे आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, शादियां हो गई हैं बच्चे नहीं हो रहे हैं, बिजनेस कर लिए बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसे आने के में बहुत दिक्कत आ रही है, एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, बार बार फेल्योर हो रहे हैं। तो इसके मुख्य जो कारक है वो आपका नॉर्थ ईस्ट ही होता है। हर चीज में रुकावट का डालने का जो कारण है, डिले होने का जो कारण है, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही ये होता है। इसके अलावा जो होगा वह आपके घर के मुख्य दरवाजे से होगा। लेकिन अब अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे केतु महाराज। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, और उस अमृत को डिसाइड किया गया कि यह देवगण पिएंगे, और जो सुरा है, जिसे मदिरा आज के समय में कहा जा सकता है, तो राक्षस गण पिएंगे। लेकिन इस चीज को केतु और राहु, इनका जो ओरिजिनल नाम है वह नाम है स्वर भानु नामक। ये दोनों राक्षस थे। स्वर भानु नामक राक्षस इस चीज को कहीं से जान गए। जानने के बाद से ये बहुत ही पराक्रमी थे, चालाक थे, मायावी थे। मायावी का मतलब होता है समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने रूप को बदल लेना। आज भी इस कलयुग में भी लोग अपने रूप को बदलते हैं, वह अपनी जुबान के द्वारा बदलते हैं। पहले लोग शरीर के द्वारा बदलते थे, आज के समय में लोग जुबान के द्वारा अपनी माया जाल को बुनते हैं। वर्तमान में भी चल रहा है, पहले भी चलता था। तो जिसका केतु और राहु प्रबल होता है कुंडली के अकॉर्डिंग, उनके अंदर यह गुण पाया जाता है, मायावी होते हैं। जो जैसा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अपनी जुबान की एनर्जी को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो स्वर भानु ने क्या किया कि वह देव रूप को ग्रहण किया माया, अपनी माया के द्वारा। और फिर वो देवताओं के पास जाके, जो देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, वो भगवान विष्णु जो है मोहिनी रूप धारण करके वो देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, और राक्षसों को जो है सुरापान करा रहे थे। अब वर्तमान समय में वह मोहिनी रूप जो भगवान विष्णु ने धारण किया था, वर्तमान समय में क्या इस कलयुग में है? इस कलयुग में है साक्षात रूप में? है तो बताइए। कौन सा रूप सर? मोहिनी रूप भगवान में ही है। विष्णु का मोहिनी रूप आज भी है। तो है सर। बताइए कौन है वो? भगवान बताएं। विष्णु का मोहिनी रूप धारण किए थे, आज भी है लोग जिनसे आज भी डरते हैं इंसान। किन्नर। किन्नर, वो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को धारण किए हुए।
तो भगवान विष्णु का जो मोहिनी रूप है वो आज के समय में किन्नर लोग हैं। तो देखते होंगे कि किन्नर लोगों से लोग आशीर्वाद लेता है, और ये बोला जाता है कि इनकी दुआएं लीजिएगा तो आपको लिए फलीभूत होगा, बद्दुआएं लीजिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। ऐसे तो लोग कहता नहीं है, कोई किसी को सिखाता भी नहीं है कि इनसे ये करना है, लेकिन जनरली एक समाज में हमारे होते आ रहा है। तो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप में आज भी ये लोग हैं, वो सारी चीजें आज भी उनके साथ मानी जाती है। उनकी एक एक चीजों को जो है समाज हमारा जैसे भी है उन्हें मान सम्मान वह देता है। चाहे आप जबरदस्ती दीजिए, चाहे प्यार मोहब्बत से दीजिए, आप देते हैं। चाहे आपके घर में शादियां हो, चाहे आपके घर में नए आत्मा की एंट्री हो, आपको देना पड़ता है, और आप सब लोग देते हैं। चाहे भारत का साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो। और इस घटना को, स्वर भानु की घटना को, रूप बदलने की घटना को सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया था। तो सूर्य चंद्रमा ने देखा था, उस देखने के कारण उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि यह तो स्वर भानु नामक राक्षस है, इसे आपने तो अमृत पिला दिया। अमृत पीने का मतलब यह तो अमर हो गया। तो भगवान श्री हरि ने क्या किया, अपना सुदर्शन निकाले, और सुदर्शन निकालने के बाद क्योंकि अमृत उसके गले तक जा चुका था और उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया। भगवान श्री हरि यही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में समुद्र मंथन चल रहा है, जल में है, और जो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, स्वरभानु का सर और धड़ दोनों अलग हो गया। तब आप बताइए, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, जब इसके सर को काटा जाएगा तो उसका सर कहाँ गिरेगा? दूर गिरेगा सर। कहाँ गिरेगा? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में। गिरेगा? जी सर। अभी तक सब लोग जानते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु का है। क्यों राहु का है? सर लॉजिक समझ क्योंकि में आया? उसका सर गिरा था वहां जाके। लॉजिक समझ में आया? जी सर। मेन लॉजिक यही है, उसका धड़ जो है, क्योंकि भगवान श्री हरि ने जब अपने सुदर्शन चक्र चलाए और सर जब कटा, तो कटते ही यह नॉर्थ ईस्ट में काटे हैं, तो जब कोई भी वस्तु का जब आप कट करिएगा तो दूर जाके गिरेगी, या यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो जो सर है वह है राहु, और इसकी जो धड़ है वह है केतु। फिर ये हुआ, क्योंकि ये तो दोनों अमर हो चुके थे, तो इन्हें भी जगह चाहिए होगा कि भाई हमारी भी, जब तो हम देव रूप में हैं, हमें भी अब वो देवताओं की तरह सारी चीजें चाहिए। तो भगवान श्री हरि ने इनका संहार किया था, तो भगवान श्री हरि के पास जा नहीं सकते हैं। तो फिर ये दोनों गए, दोनों क्या, स्वरभानु जो गए, एक सर और एक धड़, भगवान भोलेनाथ के पास। तो भगवान भोलेनाथ इनकी मनोकामना को पूर्ण किए, क्योंकि ये बहुत ही तपस्वी भी थे, तभी तो इतने सारी चीजें इनको मिली हुई थी। और भगवान श्री हरि ने इन्हें अपने भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में इनको स्थान दिया। तो जब कभी भी आपके पास इन रुकावटों की समस्या आएगी तो आप किनकी आराधना करेंगे? यदि आप मंत्र चिकित्सा में जाते हैं, वैदिक ज्योतिष में जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, तो आप किनकी आराधना करिएगा? शिव जी की। शिव की, भोलेनाथ बाबा की। शिव की। आपका इलाज मिल गया? सिंपल इलाज है कि बहुत टफ इलाज है? लाख आपसे कहा जाए कि राहु आपका भाई तांडव कर रहा है, ये उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए, फलीभूत होता है? खुल के बोलिए लोग, तब मजा आता है ना। जब आपका रिएक्शन होगा, हमारा भी रिएक्शन होगा, एक दूसरे का भाई तर्क वितर्क होगा, तब क्लास का अलग नहीं ही। होता सर। नहीं होता सर, करके देख लिया। क्या क्या किए हैं लोग? बहुत से कहते हैं उपाय ना बताए जाते हैं पर कुछ काम नहीं आते। कि अब थर्सडे के दिन एक टॉयलेट चीज साफ यहाँ पे करो। आता है, इन राहु केतु का दुश्मन कौन बनेगा? कहानी के अकॉर्डिंग इस राहु और केतु का दुश्मन कौन होगा? विष्णु भगवान। दुश्मन तो कोई होगा। नहीं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा। तो चंद्रमा भी भाग के गए किनके पास? भोलेनाथ के पास।
कि हमें आप इनसे बचा लीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने उनको कहाँ स्थान दिया? सर पे। सर पर। तो चंद्रमा का वे इलाज कहाँ करेंगे? भगवान शिव का। चंद्रमा आपके कुंडली में बहुत पीड़ित हो गया है, आपके घर का चंद्रमा पीड़ित हो गया। चंद्रमा को ज्योतिष में माता का स्थान दिया गया है, फीमेल ग्रह का स्थान दिया गया है। अब यहाँ पे एक और लॉजिक लगाइए, जब आपके घर में जब महिलाएं ज्यादा बीमार होने लगे तो आप घर में किनकी आराधना, किनका अनुष्ठान, किनकी जप तप, किनकी पूजा कराएंगे? शिव जी की। कितने लोग बीमार हैं अभी तक? आप लोग जितने अभी कितने क्लास में 98 लोग हैं, 98 लोगों में कितने लोग हैं जो अपने आप को मानते हैं कि हम हेल्दी हैं? कितने लोग मानते हैं कि हम बीमार हैं, हमें घुटने में दर्द है, चला नहीं जा रहा है, पेट से संबंधित समस्या हो रही है, विभिन्न तरह की? कितने लोग हैं जो मान रहे हैं? सर मैं सर हेल्दी हूँ। समस्या तो रहती है। सर हम हेल्दी हैं। तो सभी को है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो फिर सबको रहता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। जी जी। कोई नहीं है? हेल्दी है पर थोड़ा बहुत सभी है प्रॉब्लम तो सभी है। खांसी है सर। आज क्या करिएगा आप लोग? भोलेनाथ यदि की पूजा। यदि आप लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएंगे। यदि आप जैनिज्म को मानने वाले हैं तो आप कहाँ जाएंगे? ऑलरेडी आप करते हैं। तो महावीर। आप जैन नहीं है तो आप नहीं बता सकते हैं, जैन लोग ही बता सकते हैं। बताइए राजेश सर। सर तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में जाएंगे, वृषभ देव के श्री चरणों में जाएंगे। हाँ हैं? वो ही शिव है, सब वो ही देव। शिव अष्टापद पर। तो आप भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में चले जाइए। अभी हम नहीं जानते हैं कि आप क्या करिएगा। आप उनके लिए किस लेवल में अपनी श्रद्धा है, आपकी क्या श्रद्धा नहीं है, वो आपकी समस्या है। कि आप उन्हें अभिषेक करिएगा, कि मंत्रोच्चार करिएगा, कि जिस क्या करेंगे वो आपकी पर्सनल इशू है। ट्रीटमेंट जो है वो केवल आपका इन्हीं दो लोगों के पास है, बाकी कहीं ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी आप यदि कितना भी कुछ करेंगे कहीं से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। यदि बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, रोजगार नहीं चल रहा है, आपकी समस्याओं में हर जगह रुकावट पैदा हो रही है, तो आप लक्ष्मी जी की लाख पूजा करते रहिएगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। केवल आपको माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ ही बचा सकते हैं। चाहे शादी का मैटर हो, चाहे घर में बेटा नहीं हो रहा है, बेटी नहीं हो रही है, संतान उत्पत्ति में डिले हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में रुकावट आ रही है, व्यापार चल के बंद हो रहा है, इन सभी समस्याओं का एक ही उपाय है, वो है आपके शिव जी। इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। आप हम करते क्या है पैसे के लिए? पूजा करके। अरे क्या करते हैं? पूजा तो सब लोग करते हैं। सर लक्ष्मी की पूजा। लक्ष्मी जी की पूजा। एक भाई कुतर्क आता है सोशल मीडिया पे, कुतर्क आते हैं एक से बढ़ के एक। तर्क नहीं होता है, कुतर्क होता है। लक्ष्मी माँ जो है चंचला है। 8 अष्ट लक्ष्मी होती हैं, जिसमें लक्ष्मी जो है लगभग सब जितने हैं हम लोग, जितने जिनकी आराधना आप हम सब लोग करते हैं, वो चंचल लक्ष्मी की आराधना करते हैं। आया गया पैसा तो आया, तो पता चला बीमारी में चला गया, घर की ईएमआई में चला गया, किसी अन्य जगह चला गया, होल्ड नहीं हुआ। यदि आप होल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अपने घर की बहुत ही मजबूती के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। और इसका एक बहुत सिंपल उपाय है, बहुत सिंपल। ये उपाय आप करेंगे त्रयोदशी के दिन, जिसे आप कहते हैं धनतेरस। धनतेरस में किसकी आराधना करते हैं? धन्वंतरी जी की। भगवान धन्वंतरी। आपको बता दें 100 लोग हैं, 100 लोगों में 2 4 10 आदमी के घर में भगवान धन्वंतरी का कोई फोटो होगा या कोई मूर्ति होगी।
बाकी 90 के घर में शायद ही हो। क्यों तिवारी सर, गलत कर रहे हैं? शायद ही हो। भगवान धन्वंतरी की फोटो शायद ही किसी के घर में हो, किसी के घर में नहीं मिलेगा। सर सही कह हाँ नहीं, सर हाँ सही ठीक बात है हाँ सर, सर बिल्कुल ठीक ठीक बात बात। ठीक बात है। बड़ा सर जो अच्छी नया बात सामान है। खरीदते हैं धनतेरस के दिन या कोई बर्तन या नया सामान, उसकी पूजा ये करते हैं हमारे ये यहाँ तो। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप जाइए सोना खरीदिए, आप जाइए चांदी खरीदिए। हाँ, एक ही चीज खरीदने के लिए कहा जाता है, आप अपने आध्यात्मिक एनर्जी की खरीदारी करिए। तो खरीदारी कैसे करेंगे? पूजा पाठ जप तप ध्यान के द्वारा हम खरीदारी करेंगे। चाहे आप लाइए हीरे का डायमंड खरीद लीजिए, चाहे कुछ भी खरीदिए, भगवान जिस लेवल में दिए हैं उस लेवल में आप परचेजिंग करते हैं, उसका एक रत्ती कहीं फायदा नहीं होने वाला। फायदा धन्वंतरी यानी आरोग्य के देवता है, तो आपको आरोग्य की ही आराधना करनी पड़ेगी। आरोग्य को ठीक करने के लिए आरोग्य की चीजों को ही आपको अपने यहाँ लाना पड़ेगा, जिससे आप आरोग्य रहे। वो आप जानिए कि एक सोने का या चांदी का यदि आप गले का हार खरीद लेते हैं तो उससे कितना आरोग्य मिलने वाला है वो आपको पता है। एक कप खरीद लेते हैं, एक प्लेट खरीद लेते हैं, गिलास खरीद लेते हैं, कटोरी खरीद लेते हैं, चम्मच खरीद लेते हैं, तो उससे क्या आरोग्य मिलने वाला है वो आपको पता है। सबको पता है क्या आरोग्य मिलने वाला है, हम खरीद रहे हैं। तो यदि खरीदारी करनी है तो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खरीदारी करिए। खरीदारी करना है तो भगवान धन्वंतरी की ऊर्जा की वृद्धि करने के लिए कुछ चीजें अपने घर में लाइए, जिससे आप आरोग्य में हेल्प मिले आपको। चलिए, तो रुकावट पैदा करने के लिए इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ठीक करना है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या होगा तो आपके घर में रुकावटें होंगी, थोड़ा सा इसे आप नोट करना है तो कर लीजिए। पहली चीज, यदि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अब लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को भारी नहीं करना चाहिए। अब भारी कैसे होगा? मतलब सर लोहे का कोई वजनदार सामान रखना होता है, जैसे लोग रख लेते हैं, उसको नहीं रखना चाहिए। मतलब और कोई भारी सामान नहीं रखना चाहिए उस साइड। भारी सामान नहीं रखना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए? सर बॉक्स वगैरह जैसे बड़े क्योंकि होते हैं या जितने लोग अलमीरा हैं, है। हमें 100% उम्मीद है कि सब लोग वास्तु के थोड़े बहुत अच्छे खासे जानकार हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं क्या क्या नहीं रखना चाहिए। बड़ा जो जो ज्यादा बॉक्स यूज नहीं लोहे होने का, वाला सामान नहीं रखना लोहे चाहिए। का अलमीरा वगैरह लोहे की है। सर अलमीरा बेड टेबल वगैरह, वुडन वर्क बेड नहीं है। रखना चाहिए। सर वेस्ट प्रोडक्ट्स। अग्नि अग्नि उधर नहीं रखना चाहिए सर। चलिए, सबसे पहले आपका मेन सीढ़ी वहां नहीं होना चाहिए। जहां जहां पे सीढ़ी है वह घर की कभी उन्नति नहीं हो सकती। बाथरूम नहीं होना चाहिए। बाकी चीजें तो अलग हैं कि आपको किधर रखना है, लेकिन मेन चीज है, घर की बात हो रही है तो घर में आपका सीढ़ी नहीं होना चाहिए, वहां पे बाथरूम नहीं होना चाहिए। इन दोनों का कोई उपचार नहीं है, न सीढ़ी का सर कोई लेकिन उपचार है। आजकल तो फ्लैट होते हैं, फ्लैटों सर में तो किचन भी नहीं मतलब होना चाहिए ना। होती है। भारी की बात हो रही है। किचन किचन सर किचन नहीं होना आ चाहिए। रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ पे भारी की नहीं, बात हो स्नानघर रही तो हो सकता है ना। है। स्नानघर हो सकता है सर, लेकिन बाथरूम नहीं होगा। हाँ, स्नानघर तो हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा सर, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा। ये नॉर्थ की तरफ होगा, यानी ये इस जगह पे आप स्नान भी नहीं कर सकते हैं। आप इसके इधर ही कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा स्नान कर, क्योंकि देव का स्थान आ गया। देव का स्थान पे आप साबुन लगाएंगे नहीं, देव का स्थान पे अपने शरीर की गंदगी धोएंगे नहीं, तो इसके इधर लाएंगे तब भी आपको दिक्कत ये करेगा, छोड़ेगा नहीं। समस्या तो होंगी लेकिन बड़ी गंभीर समस्या नहीं होगी, छोटी मोटी होगी। क्योंकि वहां पे फिर आ जाते हैं आपके यक्ष का स्थान आ जाता है कुबेर का। वो आपको जब पानी गंदा डालेंगे तो पानी डालते ही क्या करेंगे, जो आपकी स्टोरेज मनी है जिसे आपको एसेट रखे हैं वो एसेट में कमी होनी शुरू हो जाएगी, ये फायदा करेंगे। अब किसी के घर को बर्बाद करना है, सिंपल से आसान भाषा में समझ जाइए, क्योंकि पॉजिटिव चीजें नहीं समझ में आती लोगों को, इसलिए निगेटिव से बताइएगा तो अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। किसी के घर को बर्बाद करना है तो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बनवा दीजिए,
नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी लगवा दीजिए, नॉर्थ ईस्ट की दीवार को रेड पिंक ऑरेंज कलर से रंग दीजिए। उस घर का जो मालिक होगा या तो हार्ट अटैक से मर जाएगा, या उसके जितने प्रॉपर्टी हैं वो धीरे धीरे बिकने शुरू हो जाएंगे, नहीं बिकेंगे तो सब होल्ड होने शुरू हो जाएंगे, काम धंधा सब बंद हो जाएगा। और जिनको जिनको लग रहा है कि बकवास बात कर रहा है, आप जाइए अप्लाई करिए। इस नवरात्र से लेके अगला अप्रैल का नवरात्र जो आएगा 6 महीने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ना फैक्ट्री यदि चल रही है, फैक्ट्री ना बंद हो जाए तो कहिएगा कि ये बातें बोल रहा है। कुछ नहीं करिए, केवल इतना ही कर दीजिए, नहीं कुछ करना है, केवल लाल कलर से रंग दीजिए, फिर सर कमाल कौन सा कलर बताएं? देखिए। रेड और लाल पिंक। कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, वायलेट कलर से रंग दीजिए नॉर्थ ईस्ट एरिया को, और फिर 6 महीने अपना कमाल देखिए। बनी बनाई सारी चीजें ध्वस्त हो जाएंगी, ध्वस्त होनी शुरू हो जाएंगी, या फिर समाप्ति की तरफ कुछ चीजें हो जाएंगी, कुछ चीजें रहेंगी। ये पितृ पक्ष का समय चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा इस पर फोकस किया गया। अब जिस किसी के कुंडली में राहु केतु, सूर्य, चंद्र और कुछ जगहों पे शनि के साथ युक्ति बन जाएगी, एक ही ग्रह में राहु और शनि आ गया, तो यह इंडिकेट करता है राहु केतु आ गया, राहु शनि आ गए, केतु शनि आ गए, केतु चंद्रमा आ गए, केतु सूर्य आ गए, तो यहाँ पे आपके लाइफ में सिंपल सी भाषा समझ जाइए कि ताउम्र तो नहीं, मिनिमम जो है 42 ईयर तक आपकी लाइफ में रुकावटें रहेंगी। आपकी नौकरी भी लग जाएगी तो प्रमोशन होने में टाइम लगेगा। बेटा 30 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी 5 साल हो गई है, शादी नहीं हो, बच्चा नहीं हो रहा है, हर जगह डिले आना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि आपके घर में पितृदोष या फिर आपके घर की वास्तु की एनर्जी जो है निगेटिव वाइब्रेशन में जानी शुरू हो गई है। अब इस एनर्जी को आपको ठीक करना है। आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले यह एनर्जी में काफी ज्यादा कमी थी, इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं आती थी, लोगों की शादियां इतनी डिले नहीं होती थी। आज के समय में एक बहाना हो गया है कि कैरियर बना रहे हैं, सेटल हो जाए तब हम शादी करेंगे। सेटल होते होते 40 साल हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, तब बच्चा जो है पढ़ने जाता है, रिटायरमेंट के बाद से इनकी स्थिति खराब हो जाती है। तो शादियां जो डिले हो रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, 40 साल तक रगड़ रहे हैं, लाइफ सेटल नहीं हो रही है, माँ बाप परेशान है, तो उसमें अहम भूमिका जो है वो आपके कुंडली का, जिसकी रुकावटें पैदा हो रही उसके कुंडली में राहु केतु की, शनि और चंद्रमा प्लस शनि सूर्य, इनकी ऊर्जाओं में कहीं ना कहीं इनबैलेंसिंग चल रही है। ये एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमारे पूर्वज जो लोग थे, आज से लगभग 20 साल पहले, 20 साल में ये सब खेल ज्यादा बढ़ा है, वह आपके घर में कुछ ट्रीटमेंट करते थे, चाहे वो गरीब का घर हो चाहे वो अमीर का घर हो, हर घर में ट्रीटमेंट होता था। और खासकर जब श्रावण मास आता था, भगवान भोलेनाथ का जब दिन आता था, तो इस दिन में स्पेशली इसकी उस ट्रीटमेंट को किया जाता था। कुछ याद आ रहा है? रुद्राभिषेक सर, रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक, हाँ अच्छी बात है, रुद्राभिषेक। और कुछ? घर का ट्रीटमेंट नहीं कर रही हैं आप, अपनी ट्रीटमेंट कर रही हैं। कार्तिक स्नान, रुद्राभिषेक जो आप कर रही हैं ना, वो आपका अपना ट्रीटमेंट हो रहा है, आप अपने ऑरा को इंक्रीज कर रही हैं। रुद्राभिषेक कर रही हैं तो आप अपनी ऑरा को इंक्रीज कर रही हैं। और ट्रीटमेंट होता था, अभी भी हो रहा है, कुछ घरों में हो रहा है, ग्रामीण परिवेश में हो रहा है, शहरों में नहीं हो रहा है। शहरों के लोग ज्यादा परेशान है, ग्रामीण परिवेश के लोग कम परेशान है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोगों की जो जरूरतें होती हैं आसानी से कर लेते हैं, चाहे जैसे तैसे करें, वो उनके हो जाता है। शहरों के लोगों के पास पैसे भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं, फिर भी उनको समस्याएं मिलती। सोचिए क्या करते थे वो, शहरों में नहीं हो रहा है। सर उपवास। और हवन करते थे सर, हवन। आज भी हवन होता है।
शिव जी को जल चढ़ाते थे, कावड़ खैरों चढ़ाते थे। अरे आज खैरों भी में कोई चढ़ाते हैं। करता ना, सर सावन के महीने से बारिश में नहाते थे। थे लोग। सर पैरों में चप्पल नहीं रहता था, पैरों में एक्यूप्रेशर होता था। तिवारी सर बताइए आप लोगों के घर से ट्रीटमेंट गायब हो गया हो, ट्रीटमेंट करते थे सर सावन के बारिश में नहाते थे। आज अभी भी नहाते हैं। सर कुआं होता था घर में, चप्पल कुआं नहीं रहता था। नॉर्थ ईस्ट में कुआं होता था सर। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में कुआं जरूर होता था। अरे पैरों में चप्पल नहीं रहता था, पैरों में चप्पल नहीं रहता था सर। सर सावन माह में काल सर्प की पूजा करते थे। हाँ, उस काल सर्प की तो पूजा आज भी होती है सर, स्पेशलाइज हो जाता है। आपके ऊपर किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा कि आपको काल सर्प की दूषित है, आप जाइए पूजा कराइए, तो आप कराते हैं, आज भी कराते हैं। जानते हैं क्या चेंजिंग हुआ है? तामसिक भोजन नहीं, बारिश का पानी रखते थे घर में। अभी भी तामसिक भोजन नहीं करते थे श्रावण मास से, प्याज लहसुन ये सब। आज भी लोग नहीं करते हैं। फर्श पे वो गाय के गोबर सर, अब से आप बता वो दीजिए। लेपते थे। आज भी सर, अब लोग आप बता दीजिए। सर, आज आप भी लोग बता करते दीजिए। हैं। सर प्लीज बता दीजिए। आज के समय में जो हुआ है, जब से मल्टी स्टोरेज का जमाना आया, जब से जो है घर के डिजाइनिंग में कुछ चेंजिंग आई, तब से जो है हमारे घर से माँ तुलसी बाहर चले गए। और साथ ही साथ जो था, आपकी स्वतंत्रता का प्रतीक क्या होता है? आपकी स्वतंत्रता का प्रतीक क्या है? झंडा, ध्वज होता है सर। भारत स्वतंत्र है, कैसे पता है? झंडा झंडा ध्वज। ध्वज। कितने लोग के घर में ध्वज लगे हैं? जिनके घर में ध्वज लगे होंगे, उनके घर के सारे बच्चे सही टाइम पे सेटल हो गए होंगे। सर समय आपका रहते आपने सर, बताया, कौन सा उसके ध्वज? बाद लगाया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर कौन सा ध्वज लगता है? आप सनातनी हैं? सर आपका वीडियो देख के मैंने ध्वज बनाया है। एक मिनट बोलिए। शायद मैंने हाँ, सर। अपने घर में बनाया अन्नू है जी, सर। अन्नू जी एक आपका चीज वीडियो देख बताइए, के आप हाँ सर। आप सनातनी है, माइक ऑन कर लीजिए। माइक सर ऑन कर वैसे जी। तो जैनी भी हैं, लेकिन ध्वज ये लगा वैसे। ध्वज लगा है आपके घर में? ध्वज लगा है? कहाँ पे लगा है ध्वज? कहाँ पे लगा है? माइक ऑन करिए। एक मिनट रुक सर जाइए, मैंने इनकी इनके इनके इनकी समस्या का सॉल्व करना पड़ेगा ना। माइक ऑन करिए। लोग बोलता है ना कि हमने तो ध्वज लगाया है, ध्वज कहाँ लगाए हैं, कहाँ लगाई सर बाहर घर के छत पर। बाहर बरामदे में, किस दिशा में है? जो घर के जो एकदम फ्रंट। दिशा तो पता होगा, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ सर है, साउथ कहाँ? ईस्ट। ईस्ट में साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में लगाई। ठीक है। नॉर्थ ध्वज। ईस्ट। अरे रुकिए भाई, एक आदमी से बात हो रही है, काहे परेशान हो रहा है? एक आदमी के बात करने से बाकी का भी सोल्यूशन निकल जाएगा, तो आप सुनने पे फोकस करिए, ध्यान इस पे दीजिए। अनु जी बताइए, आपके उस ध्वज की लंबाई कितनी है? सर एक फीट होगी। आपका जो ध्वज है आपके छत से ऊंचा है कि छोटा है? 1 फीट है सर। 1 फीट छत है। से ऊंचा होना चाहिए। सर मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। सर ये अब रहा, जैसे हाँ, ये ये बरामदा आपका, है, ये इसका ग्रिल है। हाँ ग्रिल है, आपने उसी पे अपना ध्वज बांध दिए। ठीक है, ये आपके जो बरामदा का है हाँ या ये यहाँ है। बालकनी का है, बालकनी में आपने लगा दिया। आपके हाँ छत की ऊंचाई से वह ध्वज छोटा है या ऊंचा है? नहीं सर, छत की ऊंचाई तो ये रही और ये ध्वज यहाँ है। छत की ऊंचाई ऊपर है, ध्वज आपने लगाया हाँ है नीचे। हाँ हाँ ठीक, सर।
आपके साथ कोई पूछेगा कि आपने ध्वज लगाया है, आप तुरंत बोलेगा हाँ हमने ध्वज लगाया है, कोई फायदा नहीं करता है। भारत का जो ध्वज है वो कहाँ लगा हुआ है? संसद भवन पे लगा है। क्या वो संसद भवन की सीढ़ियों के पास लगा है या संसद भवन की सबसे टॉप ऊंचाई पे लगा है? सोच के बताइए। तिवारी सर कहाँ लगा ऊपर है? लगा, लेकिन आज टॉप पे है सर, ये नहीं टॉप पे लगा है सर। कि ध्वज का वो क्या है, ये तो आप हमें आप ट्रीटमेंट करिए। हिसाब से तो ऊपर ही लगना है। नहीं सर, देखिए इन्होंने ध्वज लगाया है, नो डाउट कि ध्वज नहीं लगाया। अब ध्वज लगाया है, सामने वाला कोई कह दे इनको कि आप ध्वज लगा लीजिए, चलिए ध्वज लगा लिए। और ध्वज लगाए हैं कहाँ पे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कल चर्चा करेंगे। अब उन्होंने ध्वज तो लगाया, लेकिन छत से नीचे लगाया। नीचे लगाने का मतलब जो ध्वज हमारा होता है, शरीर जो हमारी है वह आपका केतु था, धड़ उसका राहु है। तो ध्वज की जो पाइप होती है ना, जो लकड़ी होती है, वही केतु है। वह मजबूत है तो आपका केतु स्ट्रॉन्ग है। आपने 1 फीट का लगाया, एनर्जी आपको कितनी मिलेगी? कोई आइडिया नहीं सर। मुझे आज से पहले ये भी नहीं पता था कि ध्वज का वास्तु के हिसाब से कोई वो है क्या। आपकी एनर्जी इतनी ही मिलेगी। फिर आपने उसका पताका लगाया। अब ये आपसे जो क्वेश्चन हम किए थे कि आप सनातनी हैं क्या, क्योंकि हर रिलीजन का अपना एक ध्वज होता है, नहीं सर, हम अपनी एक जैनी हैं। कलर होती है हर हर रिलीजन का। आप सनातनी हैं तो आप ऑरेंज कलर का ध्वज लेके चलती हैं। जैनिज्म है तो 5 तत्व की कलर को लेके चलती हैं। आप मुस्लिम धर्म को से बिलोंग करती हैं तो आप ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करती हैं। क्रिश्चियनिटी है तो आपको व्हाइट कलर की रिप्रेजेंटिंग है। तो हर एक रिलीजन का अपना एक कलर है और उस कलर के अकॉर्डिंग ही आपकी एनर्जी वर्क करती है। तो ध्वज जो लगता है ना, कभी भी सर देखिए, हाँ क्या दिखा रही है बताइए। सर, हम लोग जैनी हैं लेकिन सनातन धर्म भी मानते हैं। हमें वो नहीं पता, जैसे हमें गणेश जी, हमें लक्ष्मी जी। वहां जाना ही नहीं है, हमें जाना ही नहीं है। हमें ये केवल इंडिकेट करना है कि ध्वज का, आपने पूछा था ध्वज कैसा लगाएंगे, तो आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आपका ध्वज ही बताता है कि यह एनर्जी को मैनेज करके चल रहा है आदमी, इस एनर्जी के साथ ये मूव कर रहा है। अब आपका इंटरनल मैटर है कि आप गणेश जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान महावीर की आराधना कर रहे हैं, शंकर जी की आराधना, वो आपका इंटरनल है। लेकिन एक्सटर्नल जो ध्वज दिखेगा वह इंडिकेट करेगा कि यह घर जो है, यह मंदिर जो है जैनिज का मंदिर है, यह मंदिर हिंदू का है, यह मंदिर जो है शिव जी का, वह ध्वज बताता है। आप हम नहीं बताते हैं। कहीं पे मंदिरों के ध्वज के एंगल से आप अनुमान लगाते हैं कि यह मंदिर है, वहां के ध्वज से इंडिकेशन करते हैं कि यह मस्जिद है, वहां के ध्वज से पता चलता है कि ये चर्च है, ये पता चलता है कि यह गुरुद्वारा है। ध्वज इंडिकेट करता है कि नहीं करता है? सब सर जगह हम ध्वज। तो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं। अब हम ऊपर छत की तरफ लगाएंगे तब तो ये ऊपर वालों का फ्लैट शुरू हो जाता है फिर उतने में तो। ये तो आपकी प्रॉब्लम है। नहीं, छत तक पहुंचा दो हाँ, इसको, डंडा ऊंचा कर दो इसको, आपकी छत के बराबर हो जाए, मतलब अच्छा आदमी के सर से ऊपर हो जाए जो पताका फहराती है, तब भी ठीक हो जाएगा। तो अलग अच्छा। मैटर है कि आप और क्या करिएगा। डायरेक्शन जैसे हमारा साउथ फेसिंग है तो मेरा बरांडा साउथ में है। मैंने चलिए, आपका नॉर्थ ईस्ट भारी नहीं होना चाहिए। और ध्वज जब लगाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट आपका, यदि नॉर्थ ईस्ट में आपने ध्वज लगा दिया तो नॉर्थ ईस्ट भारी हो जाएगा, क्योंकि राहु चल के जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। तो जब नॉर्थ ईस्ट में जाएगा तो वहां पे राहु और केतु जो दोनों एक साथ इकट्ठा होंगे, तो ये हो गया पाइप केतु, ध्वज लग गया, हो गया राहु, दोनों का मिक्सअप हो गया, ये बन गए स्वर भानु। अस्वर भानु काफी प्रतापी है, तो नॉर्थ ईस्ट में इनको डाल देंगे, समस्याएं बढ़ जाएंगी। इनको जब भी डालेंगे वो डालेंगे आप साउथ वेस्ट में ही, इसके अलावा आप कहीं नहीं लगा सकते हैं। या
या वो तो मैं शिफ्ट कर सकती हूँ सर, मेरा तो दोनों तरफ है, तो आप साउथ देखिए, ईस्ट आप साउथ अपना वेस्ट खुला है। पर्सनल ट्रीटमेंट आप करते रहिए, एक डायग्नोज के तौर पे आपको हम ले लिए, या साउथ नॉर्थ ईस्ट में तो लगा सकते हैं ना? नहीं लगा सकते, तो कल आपने बोला था क्लास में नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं लगा सकते, बस साउथ वेस्ट में लगाएं। साउथ वेस्ट लगा सकते हैं, या आप ब्रह्म स्थान को लगा सकते हैं। ब्रह्म स्थान में भी आप इसके केंद्र को नहीं लगाएंगे, केंद्र से 9 उंगल साइड में लगाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट में भी लगाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जो है वहां पे थोड़ी सी नियम कायदे लग जाते हैं। 2 झंडे नियम लगा कायदे सकते क्या हैं सर? लगेंगे, वहां पे जो पताके का साइज होगा छोटा होगा, और पाइप की साइज जो रहेगी सो नॉर्मल रहेगी। 2 लगा सकते हैं सर? हाँ लगा सकते हैं, जो पताके का साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। पताका जो लगता है आपका ध्वज का, परफेक्शन के लिए आपके हाथ से 3.5 हाथ, आपके बित्ते से 12 बित्ता होना चाहिए। फिंगर से नापेंगे तो 96 फिंगर का पताका आपका होना चाहिए, वो ट्राइएंगल में होना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एनर्जी के साथ ट्राइएंगल में होना चाहिए, तब वो आपकी एनर्जी को हाई करके रखेगी। अब यहाँ की जो जाएंगे तो इसकी साइज, नॉर्थ ईस्ट वाली की साइज थोड़ी सी छोटी कर दीजिए, नुकसान तो राहु नहीं की देगा ना? एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और 3.5 हाथ के रहेंगे तो परफेक्ट एनर्जी हो जाएगी। उन घरों में रुकावटें कम आएंगी, बच्चों की शादियां जल्दी होंगी, समय रहते सब सेटल हो जाएंगे, व्यापार भी सेटल हो जाएंगे। सर डायरेक्शन साउथ वेस्ट बता दीजिए। सर डायरेक्शन साउथ वेस्ट साउथ 96 वेस्ट, फिंगर साउथ 96 वेस्ट finger and 3.5 हाथ and direction south 3.5 हाथ 32 बित्ता 96 उंगल। अब नाप लीजिए घर के मुखिया का क्या हाइट है, उस हाइट के अकॉर्डिंग जो है आप लगा दीजिए। कब लगाएंगे, आपने तो लगाया नहीं, श्रावण मास जा चुका, तो जस्ट आ रहा है नवरात्रा, इस नवरात्रा में आप ये ध्वज पताका लगा दीजिए 10वीं के दिन। सर 3.5 हाथ जितना लंबा ध्वज की चौड़ाई होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए ना कपड़े की? हाँ ठीक है, थैंक यू। श्याम सुंदर सर, सर 3.5 हाथ या 3.5 बिलांग? श्याम सुंदर सर। जी जी सर। ये सेंटीमीटर में या इंच में नहीं लग बता हाँ सकते हम। सर फीट या दोबारा आरटीओ ऑन कर लीजिए। सर ये ध्वज का साइज क्या होना चाहिए? अरे मुझे नहीं पता है, हमने तो स्पष्ट कहा 3.5 हाथ कर दीजिए, 12 बित्ता कर दीजिए, 96 उंगल कर दीजिए, और आप जानिए कि कैसे करना है। सर वो तो कपड़े के लिए बोले ना, पताके के लिए, उसके जो केतु होता है ध्वज का, उसका साइज आपके क्या? घर से ऊंचा होना चाहिए, आपके घर की हाइट से ऊंचा कर लीजिए। फ्लैट सिस्टम है तो उसमें 1 इंच ऊंचा करेंगे, आपके पड़ोसी को भी तकलीफ नहीं होगी, उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। होता है ना फ्लैट सिस्टम में, आप उसके छत पे जाएंगे तो आपको कंप्लेन करेगा, तो आप उसे केवल 1 इंच, ½ इंच उसके छत को टच करा दीजिए, उसको तकलीफ नहीं होगी। अब आपकी जगह नहीं है तो उधर सीढ़ियां लगवा के लगाइए। सर मैंने किसी के देखा है नॉर्थ ईस्ट में भी लगा हुआ है और साउथ वेस्ट में भी लगा हुआ है, तो वो खराब है या सही है? नहीं, बैलेंस हो गया ना, दोनों एक बराबर कर दिया, अच्छा लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट भारी हो गया। अच्छा, तो वो नॉर्थ ईस्ट वाला उनको हटा देना चाहिए ना? हटा सकते हैं, बेटर रहेगा। सर नॉर्थ ईस्ट में हाथ के बराबर लगा सकते हैं, अपने हथेली के आपको बराबर? एनर्जी कैसी चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि सर ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद ये पहले डिस्कस हुआ था तो ऐसा कुछ